एक बार की बात है। अमरापली एक कन्या थी जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। वो वैशाली नगर में एक टाइम में रहा करती थी, लेकिन उसके पिता उसे वैशाली नगर से दूर एक गांव में ले आए। वो हर हर साल मेले के बारे में सुनती, लेकिन उसके पिता वैशाली नगर उसे जाने ना देते। लेकिन पिता ने उसे एक शर्त पर भेजने की तैयारी की कि वो अगर अपना चेहरा ढक ले तो हम उसे वहां ले जाएं। तो वो मान गई और वहां चल पड़ी। इतने में उसने सुना कि तभी वहां एक प्रतियोगिता शुरू होगी कि जो सबसे अच्छी कन्या होगी उसे नगर वधु चुना जाएगा। वैशाली ने अपने पिता को बताए बिना उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उसमें जीत गई। जब वो नगर वधु बनने की घोषणा हुई तो उसके पिता को पता चल गया। तो वैसे पिता ने सोचा इसी दुर्भाग्य से तो मैं बचाना चाहता था उसे, क्योंकि जो ऐसे नगर वधु बनती थी उसे एक कुर्सी पर बिठाया जाता था, जो जो कैसे कुर्सी एक वैश्य की कुर्सी थी। और वो सब गंदी चीजों से उसे बचाना चाहते थे। जब एक जब जब उसका वहां पर वो उस भवन में पहुंची तो उसका स्वागत करने के लिए पुरानी दासी आई। उसने अपने घुंघरू उसे दे दिए। अमरापली को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि मैं किस मुसीबत में फंस गई। अब मुझे सारे राजाओं का एंटरटेनमेंट करना पड़ेगा। और इतने में जब वो उसकी सेरेमनी जो है वो ओवर हुई, फिर उसके बाद उसे विश्राम कक्ष में भेजा गया कि वो थोड़ी देर आराम कर ले। अमरापली अमरापली इसी का फायदा उठाकर भाग गई और वो गुरु माता के पास पहुंची। देखी कि उसने देखा कि मेरी गुरु माता भी मर चुकी है और मेरे डैडी भी उसके विलाप पर रो रहे हैं। उसे बहुत ही पछतावा हुआ क्योंकि गुरु माता उसका ये दुख सहन ना कर पाई कि वो वैशाली नगर में आकर इस तरह के हालात में फंस गई। अमरापली वहां से भाग निकली और वो एक राज्य में पहुंची। वहां पर कबीलों के सरदार ने उसे अपने पास रख लिया। कबीलों के सरदार के चंगुल में फंसने के बाद अमरापली ने वहां से भागने में कामयाब हो गई और वो वहीं पहुंच गई जहां पर बाकी कन्याओं को बंदी बनाया था। थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए।